प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की मुख्य पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड की पहली कविता सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कविता पढ़ते हैं। महाकवि सूरदास का पूरा जीवन जो है भक्ति काव्य में समर्पित था। सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। उनका जन्म जो है और तिथि जो है उसके विषय में थोड़ा सा मतभेद है। उनका जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार 1478 ईस्वी में वहाँ सीही नामक स्थान पर माना जाता है, और कुछ विद्वान जो है उनका जन्म स्थान रुनकता रेणुका जो कि मथुरा और वृंदावन के पास पड़ता है, वो वहाँ पर मानते हैं। तो इनके जीवन के उसमें जो है, और कुछ विद्वानों का मत है कि 1478 में हुआ था, कुछ का मत है कि 1483 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त जानकारी किसी को नहीं है इनके बारे में। और इनके गुरु जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण की मुरली की बाल लीला का वर्णन इन्होंने, और गोपियों की विरह व्यथा का जो है वर्णन इन्होंने अपने भ्रमर गीत में किया है। और विद्वानों का मत है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन यदि वो जन्मांध थे तो उन्होंने ये बाल कृष्ण लीला का वर्णन किया कैसे? तो इन सब विषयों में बड़ा भी मतभेद है। तो इसलिए जो कुछ भी बुक में है वो आप देख लें और पढ़ लें। बाकी तो भाषा और शैली इनकी जो है ये शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र की, उसमें संस्कृत के तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं, शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दावली का भी सुंदर एवं सार्थक मिश्रण है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने। और इनके काव्य पद में गेयता है। गेयता मतलब कि गाने के लायक हैं, वो गेयता है। और इनके रचना में जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का जो है स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जिनका आप अध्ययन करेंगे। तो बस इतना ही है। बाकी अब इनके पद को पढ़ करके फिर उसके बारे में बताते हैं आपको। पहला पद है, ऊधव तुम हव अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, बड़ भागी। बड़ भागी का मतलब कि भाग्यशाली, अति बहुत ही, पुरैन कमल का, पात पत्ता, जल भीतर, तारस देह न दागी देह शरीर, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। तो प्रस्तुत पद जो है ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित इस पद में उस समय का उल्लेख किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं और वो गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देते हैं। अपने मित्र उद्धव के द्वारा जो है वो संदेश भेजते हैं वहाँ से वृंदावन के लिए। श्री कृष्ण के योग मार्ग को अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ बेचैन हो जाती हैं और विरह व्यथा में जल उठती हैं। तो उद्धव की बात सुन करके वो जो व्यंग करती हैं, उन्हीं के शब्द हैं ये दिए हुए हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कहने का मतलब तुम प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो, दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं डूबा। श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। कैसे? पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है परंतु फिर भी उस पर
पानी का दाग तक नहीं लगता। उसी तरह से आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए, समीप रहते हुए भी आप उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं बंधे, बिल्कुल भी नहीं मुग्ध हुए। उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तेल की मटकी, ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंद न ताको लागी। इसी प्रकार तेल की मटकी, मटकी जो पानी का एक पात्र होता है जिसको मटका, मटकी कहते हैं, तो उसमें जो है जब तेल हो और उसको पानी के भीतर डुबोया जाए तो उस पर भी पानी बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं ठहरता, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उस मटकी पर जल का। उसी प्रकार श्री कृष्ण की संगत में रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता है। ये उनसे तुलना किया है पुरैन के पत्ते और मटकी में तेल की। जैसे वो जल में रहते हुए भी बिल्कुल भी नहीं उसमें छूता पानी, उसी तरह से श्री कृष्ण के समीप उद्धव भी रह करके जो है उनके प्रेम में बिल्कुल भी मुग्ध नहीं होता। तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, प्रीत नदी में पाँव न बोरे हो, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें नहीं उलझी। उद्धव को कहती हैं गोपियाँ कि तुमने तो अभी आज तक जो है प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। किंतु हम तो भोली अबलाएं हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। किंतु हम भोली अबलाएं हैं, हम भोली अबलाएं हैं जो कि चींटियों के समान है। जैसे चींटियां गुड़ पर चिपट करके, हम भोरी अबला गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से चींटियां जो है वो गुड़ में लिपट करके, चिपट करके अपना प्राण दे देती हैं, कभी नहीं छूटती जब तक वो मर नहीं जाती। उसी तरह से हम भी अपना प्राण जो है श्री कृष्ण के प्रेम में बंध करके और उनमें रह करके लिप्त त्यागने को तैयार हैं। दूसरा है, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। मांझ, मांझ में आधार, आधार जो बेस होता है जिसको सहारा कहते हैं, अवलंबन जिसको कहते हैं, आवन आगमन, आने की, बिथा व्यथा पीड़ा, बिरहिन वियोग में जीने वाली स्त्री नारी, बिरह दही बिरह की आग में जल रही हैं। बिरह, बिरह की दही, दही दहन आग होता है, उसी का क्रिया है दही कि मतलब आग में जलना। हुती थी, गुहार रक्षा के लिए पुकारना, चिल्लाना, किसी से गुहार लगाना। जिते ते जहाँ ते, उत उधर, धार योग की प्रबल धारा, मर्यादा, मर्यादा या प्रतिष्ठा, लही नहीं रही, नहीं रखी जाएगी अब प्रतिष्ठा। तो क्या कहा है कि मन की मन ही मांझ रही। विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उपालंब देती हैं, उलाहना देती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी, हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहती थी, किंतु अब उनका संदेश मिलने पर कि वे नहीं आ रहे, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, मन की मन ही मांझ रही है। हे उद्धव, अब तुम बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किससे जाकर कहें। कहिए जाए कौन पे उद्धव, किससे जाकर के कहें, ना ही परत कही। प्रेम की बात हर किसी के सामने कही भी तो नहीं जाती, ना ही परत कही। अवधि आधार आस यावन की, अब तक तो श्री कृष्ण के मन के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुई थी। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। उसी उम्मीद पर तो हम तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। मतलब अभी तक तो ये था, आशा थी कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, लौट आएंगे, और उन्हीं की आशा पर, उम्मीद पर जो है हम अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। किंतु जब आपने ये संदेश दिया, तुम्हारे योग साधना का संदेश सुनकर हमारी विरह व्यथा और भी बढ़ गई, भड़क उठी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब मतलब ये जो योग रूपी संदेश जो आपने दिया, उन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, मतलब हमारे आग अंदर की ज्वाला जो है आग की, वो और भड़क उठी।
चाहत होती गुहार जितहिते, हम विरह की आग में जल रही हैं और हमारा दुर्भाग्य है जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी। चाहत होती गुहार जितहिते, उत्ते धार बही, उधर से ही योग साधना की धारा बह निकली। हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही हमें योग संदेश का वो मिलने लग रहा है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करेंगे, किंतु उन्होंने ही योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया है। इससे उनकी वियोग की ज्वाला और भी भड़क उठी। सूरदास ने बताया है कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास ने बताया है यहाँ पर कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं। मतलब अब उनके अंदर किसी तरह की मर्यादा का, मान सम्मान का कुछ वो रह ही नहीं गया है, वो तो उसको त्याग चुके हैं। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया है, भला ऐसे में हम धैर्य कैसे रखें। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है। संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह, धीर धरहि में अनुप्रास अलंकार है। संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह, धीर धरहि में अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। मध्य के लिए मांझ का प्रयोग किया गया है। ये जो बीच में मतलब मांझ रही है, अंदर ही अंदर। संपूर्ण पद में गेय तत्व विद्यमान है। गेय का मतलब है यह है कि गाने के लायक है गीत रूप में। तीसरा है बेटा, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई करी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हया तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। हरि भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में जो है एक लकड़ी को सदा पकड़े रहता है। उसको लगता है कि यही हमारा सहारा है, यही अवलंब है। क्रम कर्म नंद नंदन, नंद का बेटा श्री कृष्ण मतलब नंद नंदन बेटा। उर हृदय दृढ़ कर निश्चय पूर्वक, दृढ़ संकल्प करके पकड़े हुए, दिवस दिन निस रात कान कान कृष्ण कृष्ण जकरी, रटती रहती हैं। मतलब उन्हीं की रट लगाए हुए जकरी। जोग योग कड़वी ककड़ी के समान। व्याधि रोग होता है, एक व्याधि होता है, एक आधि होता है। व्याधि होता है शारीरिक रोग और आधि होता है मानसिक रोग। तिन्हि उन्हें मन चकरी, मन चक्कर में है, दुविधा में है। जिनका मन चक्कर में है, दुविधा में है, उनके लिए यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव को बताती हुई कहती हैं कि उनकी दृष्टि में निर्गुण उपासना का कोई महत्व नहीं है। जब हमारे हरिहारिल की लकड़ी मतलब जब गोपियों को योग संदेश दिया उद्धव ने, तो उन्होंने कहा कि जो है उद्धव से कि निर्गुण उपासना का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में, वे सगुण उपासना को ही महत्व देती हैं। मतलब वो प्रेम भक्ति में लीन है, उसी में ध्यान देती हैं। इसलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण को अपने जो है मन में, क्रम में, वचन में जो है हमेशा के लिए पकड़ के रख रखा है। जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है, वो हारिल पक्षी। हमने भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानकर उन्हें अपने हृदय में बसा रखा है। हम एक क्षण के लिए भी उसे अब अपने जीवन के आधार श्री कृष्ण को नहीं भूलती। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मतलब मन में, कर्म में, वचन में, बोलने में नंद नंदन श्री कृष्ण का, उर हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, मतलब पूरा निश्चित रूप से पकड़ रखा है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी। जागत सोवत मतलब जागते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में भी, दिवस में भी, रात में भी, दिन में भी, रात में भी। कान कान जकरी मतलब कान कान का ही कन्हैया कन्हैया श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। इस प्रकार के योग संदेश को सुन करके ऐसे लगता है जैसे करुई ककरी जैसे कड़वी होती है, जैसे उस
तीखी होती है, उसी तरह से योग संदेश को सुन करके जो है मन में उसी प्रकार के अरुचिकर लगती है, मतलब रुचि नहीं रह जाती उसमें बिल्कुल भी। तुम तो ऐसी बीमारी ले आए हो, तुम तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने पहले ना कभी देखी और ना सुनी, ना कभी इसका जो है हमारे व्यवहार में ये आई है। तुम तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने न देखा है न सुना है न अपने व्यवहार में लाया है। यह तो सूरत तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी, यह तो जो है आप उन लोगों को समर्पित कर दीजिए, उन लोगों को दे दीजिए जिनके मन में जो है, जिनका मन अस्थाई नहीं है। कहने का मतलब उनके मन में भ्रम है, चक्करी, चक्कर की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम तो अस्थाई रूप से श्री कृष्ण को अपने मन में बसा रखे हैं, इसलिए हमारे लिए ये योग संदेश उपयुक्त नहीं है। चौथा है, हरिहें राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनको, उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण ने पढ़ ही आए मतलब सीख ही आए। मधुकर भ्रमर भंवरा ऊधव के लिए यहाँ पर मधुकर का प्रयोग किया गया है। होते पहले मतलब थे, पठाए भेजे, आगे के पहले के मतलब परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाये दौड़ते फिरते थे मतलब दूसरों की भलाई के लिए, फेर पाई हैं फिर से मतलब पा लेंगी, उनका ऐसा मानना है। अनीति अन्याय आपुन स्वयं अपने आप जो जाए सताए सताई जाए। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से भेजे गए श्री कृष्ण के योग साधना के संदेश को उनके प्रति अन्याय, धोखा और अत्याचार बताती हैं। हरिहर राजनीति पढ़े आए, वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, कि अब श्री कृष्ण जो है हरिहर राजनीति पढ़ी आए, कि मतलब अब श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ लिया उन्होंने, वे अब पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए। कहने का मतलब कि अब वो धोखा देने लग गए, वो राजनीति करने लग गए। यह मधुकर जो लिखा है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ये मधुकर जो है उद्धव के लिए कहा गया है, जो ये उद्धव जो हमें समाचार दे रहा है मधुकर, क्या तुम उसे समझती हो? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब पहले ही एक तो वो बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब जो है वो राजनीति भी पढ़ लिए, मतलब राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए, मतलब वो और गुरु सीख लिए, पढ़ाए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इतना अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, उनकी योग संदेश पठाए, कि मतलब जो योग रूपी, योग साधना रूपी संदेश भेज रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वो तो बुद्धि उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगाया जा सकता है वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। कहने का भाव ये है कि उनके इस कार्य से सिद्ध हो गया है कि वे केवल बुद्धिमान ही नहीं, अपितु बहुत चालाक व न्यायी भी हो गए हैं। सुनत जोध लाग उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पुराने समय में सज्जन लोग दूसरों की भलाई का प्रयास करते थे, परंतु आजकल तो सज्जन लोग जो है दूसरों के दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़ते चले आए हैं, यहाँ तक दौड़ते चले हैं। हे उद्धव, हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण जहाँ यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए, मतलब जो इस यहाँ से चुरा करके लेके गए थे, उस मन को हम पाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि गोपियाँ तो प्रेम की रीत का पालन करना चाहती हैं, किंतु श्री कृष्ण योग साधना का संदेश भेजकर उनकी प्रेम की रीत निभाने की भावना को ठेस पहुंचाया है, उन्होंने धोखा दिया है। वास्तव में गोपियों के प्रति अन्याय अन्याय है। सच्चा राज धर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा का कोई कष्ट न पहुंचाया जाए, अर्थात उन्हें सताया न जाए। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे दुख सुख चैन छीन कर और भी दुखी कर रहे हैं, यह अच्छा राजधर्म नहीं है।
प्यारे बच्चों, आज के लिए बस यहाँ तक ही। अगले पाठ का या कविता का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो देखना, समझना और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। धन्यवाद।